वेलकम बैक टू फ्रेंड्स। तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सा ड्रामा लेके आई हूँ। तो चलिए चालू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है और बहुत ही इसमें ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए चालू करते हैं। इस गाने में हमारी हीरोइन से मिल लेते हैं जिसका पूरा नाम सू नान होता है एंड वो सू फैमिली की नाजायज़ बेटी होती है। और अब हम सीन देखते हैं। अब वो जाके ना सीधे शादी करने जा रही होती है। ये देख के वहाँ की जो लेडी होती बोलती है, मिस सोनाम, आप ऑलरेडी मैरिड है और आप यहाँ पे शादी करने कैसे आ सकती हैं? ये देख के हैरान होती बोलती, क्या मैंने शादी कर लिया? जो उसके साथ बंदा होता है उसे डांट के जाता है, मिस सोनन, अगर आप शादीशुदा है तो मेरा फालतू में वक्त बर्बाद मत करो। वो उसे माफ़ी मांगती है और वो बंदा वहाँ से चला जाता है। वो देख के हैरान होती है कि इसने साथ ये कब कर लिया एंड इस नाम के बंदे से तो कभी मिली नहीं है, हो बाई यान से। इसके बाद अब वो घर जाती है। घर जाती है तो मिलती है अपनी स्टेप सिस्टर। तो इस लड़की से मिल लीजिए, इसका नाम सू यिन है एंड ये सू फैमिली की रियल डॉटर है और उसका हर वक्त काम होता है हमारी हीरोइन को बुली करना। सुइन बोल रही होती है कि तुम इस घर में क्यों आई, तुम्हें पता है ना तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं और तुम तक नाजायज़ बेटी हो और मैं सू फैमिली की रियल डॉटर हूँ। और तुम्हारी मॉम तो हमारी हीरोइन गुस्सा करती है कि कुछ भी हो जाए मेरी मॉम के ऊपर मत जाना। ये देखो नौकरानी बोलती है, आज मिस का शादी वो फैमिली के यंग मास्टर से होने जा रहा हो यंगचिंग से और तुम यहाँ पे परेशानी खड़ी करने के लिए आई हो ना। हमारी हीरोइन बोलती है, मैं परेशानी यहाँ पे क्यों खड़ी करूँगी, वैसे भी तुमने मुझसे मेरा मैन छीना है। मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए माफ़ कर सकती हूँ लेकिन एक दिन आएगा कि मैं तुमसे हर चीज़ का बदला लूँगी। और ऐसा बोल के जा रही होती है। ये देख के स्टेप सिस्टर सू यिन बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब है? हमारी हीरोइन कहती है, मैं जिस बंदे को पसंद करती थी मैंने तुम्हें दे दिया और ऑलरेडी मैं शादीशुदा हूँ। ये देख के सू यिन पूछती, तुमने किससे शादी कर ली? मैं भी जानना चाहती हूँ। हमारी हीरोइन कहती है, बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। तो इस गाने के हमारे रियल हीरो से मिल लीजिए जिसका नाम हो बाई यन है एंड उसके नेफ्यू से मिल लीजिए जो कि हुओ फैमिली का यंग मास्टर है जिसका नाम हुओ यानचेंग है एंड जो हमारा हीरो बाई यान है वो हुओ फैमिली का हेड है एंड यानचेंग यंग मास्टर है। तो वो अपने नेफ्यू के लिए रिश्ता देखने के लिए आया था। हमारी हीरोइन देख के हैरान हो जाती, बोलती है, ये तो वही पर्सन है जिसको मैंने देखा था कि मेरा इसके साथ शादी हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वो जाता है अपने नेफ्यू के रिश्ते के लिए बात करने के लिए। तो जो सुयन के डैड होते बोल रहे होते हैं, हम लोग शादी बहुत ही जल्दी करवा देते हैं आपके नेफ्यू की एंड मेरी बेटी की। तभी हुआ को पता चलता है कि जो उसकी ग्रैंड माँ है वो गायब हो चुकी है। तो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है एंड उसका नेफ्यू भी बिना बात किए वहाँ से निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो हमारी हीरोइन जाके हो वहाँ यहाँ से बोलती कि मैंने तुमसे शादी कर ली, तुम मेरे हस्बैंड हो। वो से बोलता है, ओह तो तुम सू फैमिली की नाजायज़ औलाद हो। वो से बोलते, ये सब बोलने का क्या मतलब तुम्हारा? वो से बोलता है, मुझे पता है कि तुम मेरे नेफ्यू के साथ रिलेशनशिप में थी लेकिन मेरा नेफ्यू तुम्हारी बहन को पसंद करता है। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये सब तमाशे करना बंद करो। पहले तो मेरे नेफ्यू के पीछे थी, अब तुम मुझे अपना हस्बैंड बता रही हो। वो उसे प्रूफ भी दिखाते लेकिन बोलता है, प्लीज़ ये सब करना बंद करो, ये सब चीज़ें पैसे दे के भी हो जाती हैं। और बोलता है, मुझे परेशान मत करो, और ऐसा बोल के निकल जाता है। एंड ये नज़ारा उसकी मेड देख लेती है और साथ में स्टेप सिस्टर सोयन देख लेती है। आके उसे बुली करने लग जाती है कि तुम्हारा अहमद कैसे हो गया, मेरे फियांसी के अंकल को तुम सेड्यूस कर रही हो। पहले मेरे फियांसी को सेड्यूस नहीं कर पा रही तो उसके अंकल हु बायन को सेड्यूस कर रही हो। हमारी हीरोइन उसे बकवास करने के मूड में नहीं थी। तभी वहाँ पे जो उसकी नौकरानी होती है ना, वो एक ओल्ड लेडी को बुली कर रही होती है। ये देखकर हमारी हीरोइन उसी ओल्ड लेडी के पास जाती है। पता चलता है उस ओल्ड लेडी को भूलने का बीमारी होता है तो वो चीज़ें कुछ भूल जाते हैं और गलती से यहाँ पे आ गई थी। और ये भी पता चलता है यह ओल्ड लेडी कोई और नहीं, हुओ बायन एंड हुओ यानचेंग की ग्रैंड माँ होती हैं। और बोल रही होती है, आज मेरे पोते का इस घर में रिश्ता तय होने जा रहा है तो मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ।
और उन्हें काफ़ी भूख भी लगी होती है। ये देख के नौकरानी बोल रही होती है सुयन की मेड कि चलो यहाँ से भागो, एंड उसे बुली वगैरह भी कर रही होती है। हमारी हीरोइन गुस्सा करती है, अगर तुम किसी बुजुर्ग की हेल्प नहीं कर सकती तो कम से कम उसे परेशान भी मत करो। तो सुयन उसे बोलते ज़्यादा अच्छी मत बना, मैं तुम्हें बोल दूँ तुम और बूढ़ी औरत एक ही जैसी हो, तुम्हारी भी कोई वैल्यू नहीं, तुम्हारी मॉम के तरीके देखो। मेरे पास तो कुछ पैसा, घर, प्रॉपर्टी, कंपनी, यहाँ तक कि तुम्हारा मैन भी अब मेरे से शादी करने जा रहा है। हमारी हीरोइन कहती है अब मेरा उस आदमी से कोई भी लेना देना है नहीं, और बेहतर होगा कि तुम इस ओल्ड लेडी को बुली मत करो। ओल्ड लेडी बोल रही होती है कि मेरे पोते का नाम और भूल जाती है, एंड सन का नाम ही भूल जाती है। ये देख के मेड एंड सू इन दोनों ही हंस रही होती है कि बूढ़ी औरत कहाँ से आ गई, और बोलती है अगर तुम्हें खाना चाहिए था हमारे सामने भागो। ये देख हमारी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड उसको थप्पड़ मारती है कि अगर तुम इन्हें खाना नहीं दे सकती तो कम से कम इन्हें परेशान मत करो, और ये मेरा मैटर है। अगर ओल्ड लेडी ये रास्ता भूल चुकी है, अगर वो खाना खाना चाहती है तो मैं उसकी हेल्प करूँगी, और उन दोनों को वहाँ से भगा देती है। वो ओल्ड लेडी से पूछती, ओल्ड लेडी आपका घर कहाँ है, आप यहाँ कहाँ पे आ गए। ओल्ड लेडी बोलती मैं अपने पोते से मिलने के लिए आई हूँ, वो शादी करने जा रहा है। वो उसे बोलती है आपको अपने घर का नंबर याद है। उन्हें नंबर याद नहीं होता, लेकिन उनके फ़ोन पे नंबर लिखा होता है। ये देख के बोलती रुको मैं अभी आपके फैमिली वालों से कॉन्टेक्ट कर रही हूँ। फ़ोन लगाती है, वो भाईयन फ़ोन उठाता है। वो उनसे बोलती है कि आपकी ग्रैंडमा मेरे पास है और मैं उनका बहुत ही अच्छे से केयर करूँगी। लेकिन जो ग्रैंडमा होती बोल देती है अपने पोते से कि मुझे तुम्हारी वाइफ मिल चुकी है एंड वो मेरे पास ही है और मैं उसी के साथ ही रहूँगी, तुम मुझे ढूंढने के लिए मत आना। बोलता ग्रैंडमा मैंने किसी से भी शादी नहीं की। वो बोलती तुम पागल हो, तुम बेवकूफ़ हो, मैंने ही शादी कराई थी, और ऐसा बोल के फ़ोन कट कर देती है। ये देख के हमारा हीरो हैरान होता है और सोचता है जब तक उसकी ग्रैंडमा ठीक है तब तक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कहीं पे भी रहे। और हमारी हीरोइन के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र करता है, और पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, और मैसेज में ये लिखा होता है कि मेरी ग्रैंडमा की हालत ठीक नहीं है तो तुम उनका केयर करना, और जब वो अपने आप ठीक हो जाएंगी तो खुद ही मेरे पास आ जाएंगे और मैं उन्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। तो इस बात के लिए हमारी हीरोइन मान जाती है। इसके हम बात का हम सीन देखते हैं। अब वो जाती सीधे मिस्टर वो से उसकी कंपनी में मिलने के लिए। वो से बोलता है तुम यहाँ तक भी मेरा पीछा करते हुए आ गया, मैं तुमसे शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हमारी हीरोइन बोलती इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बल्कि हमारा तुम्हारा शादी हो चुका। वो से बोलता है तुम कंपनी में कैसे घुसी। तो वो से दिखाती है कि मैं यहाँ पे चीज़ें पार्सल करती हूँ, इस पे साइन कर दो। वो से बोलता है जल्दी यहाँ से निकलो, परेशानी मत खड़ी करो यहाँ पे। और उसकी बात नहीं सुनता और उसे वहाँ से निकाल देता है। तभी उसे फ़ोन से पता चलता है कि जो ओल्ड लेडी के बाहर कपड़े खरीदने के लिए जा रही है, तो ओल्ड लेडी को मना करती कि रुको मैं आ रही हूँ, आपके साथ चलूँगी, और ऐसा बोल के निकल जाती है वो कंपनी से। ओल्ड लेडी बता रही होती है कि मैं यहाँ पे अक्सर कपड़े खरीदने आती हूँ। वह बोलती तब तो अच्छी बात है, मैं आपके लिए पैसे पे करने को तैयार हूँ, आप अपना मनपसंद सा कोई कपड़ा खरीद लो। अब बोलती है हमारी हीरोइन की ओल्ड लेडी तुम तो अभी जवान हो, तुम्हारे पे ये ड्रेस अच्छा लगेगा। ओल्ड लेडी हंस रही होती कि तुम बच्ची शैतान, बहुत ही समझदार और बहुत ही क्यूट हो। इधर हम सीन देखते हैं हमारी हीरोइन के डैड को, जो कि अपनी रियल डॉटर से बोल रहे होते हैं कि तुम सो फैमिली की एल्डेस्ट लेडी हो और तुम ही हमारा असली बेटी हो, तभी मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम्हें जैसे जैसे करके वो फैमिली में एंटर करना होगा एंड उनके एक मास्टर से तुम्हें शादी करना होगा। तुम्हें उनकी ग्रैंडमा को मनाने के लिए कुछ अच्छा सा और महंगा सा कपड़ा खरीदना चाहिए। वो अक्सर इसी स्टोर में आती है, उनका फेवरेट स्टोर है, शायद तुम्हें वहाँ पे ये मिल जाए, या तो तुम उनके लिए बहुत ही अच्छा सा कपड़ा खरीद लो। और उसके फादर को कुछ काम आ जाता है तो 2-3 मिनट के लिए वहाँ से निकल जाते हैं फ़ोन कॉल को उठाने के लिए। हमारी हीरोइन बोलती है ग्रैंडमा आपके लिए ये ड्रेस काफ़ी अच्छा है, इसे मैं परचेज कर लेती। तभी सामने से सुयीन आ जाती है। हमारी हीरोइन बोलती तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। सुयीन बोलती है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे कपड़े खरीदने के लिए आई हूँ, और तुम जैसे भिखारी लोग इतनी महंगी दुकान में कैसे आ सकते, तुम्हारे पास पैसा भी है ये सब चीज़ें अफोर्ड करने का। उसे बुली वगैरह करी होती है एंड हमारी हीरोइन ने जो ओल्ड लेडी के लिए ड्रेस खरीद रही होती है वो जबरदस्ती उसे मांग रही होती है। हमारी हीरोइन कहती है लेकिन पहले मैंने इसे पसंद किया था और ये मैं ओल्ड लेडी को देना चाहती हूँ।
ये देख के सुहीन बोलती, अच्छा तुम्हारे अंदर हिम्मत है, लेकिन ये ड्रेस मैं तुमसे लेके रहूँगी। उसे बोलती, तुम बेकार हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ मुझे ही मिलेगा। डैड आ जाते अपनी बेटी को डांटते कि तुम्हारी बहन का शादी हुआ फैमिली में होने वाला है एंड वो फैमिली की ग्रैंड मदर को ये ड्रेस दिया जाएगा और वो कल ही मिलने के लिए जा रही। तुम ये ड्रेस अपनी बहन को दे दो, ये ड्रेस ओल्ड लेडी को हम लोग गिफ्ट करेंगे। अब ना चाहते हुए उसे अपने फादर का बात सुनना पड़ता है। ये देख के बहुत मज़ा आ रहा होता है। सुयन को बोलती है कि सब कुछ मेरा है, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, मैं तुमसे बदला लेके रहूँगी। हमारी हीरोइन को काफ़ी बुरा भी फील होता है। समझाती है कि मुझे ड्रेस नहीं चाहिए, उसे ले लेने दो, हम चलते हैं यहाँ से। देखते हैं अब सुयन का, जो कि वो फैमिली के गेट के बाहर खड़ी होती है एंड ओल्ड लेडी भी हमारी हीरोइन को अपने साथ लेके गई होती है। हमारी हीरोइन बोलती, ओल्ड लेडी आप मुझे कहाँ पे लेके आ गई हैं? ओल्ड लेडी बोलती है, तुम्हें खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन सुयन एंड उसकी मेड बुली करना चालू कर देती हैं कि हमारा पीछा करते करते तुम यहाँ तक भी आ गए। एंड उसकी मेड इतनी बदतमीज होती है कि ओल्ड लेडी इतनी बुरी होती है, उसे मारना पीटना चालू कर देती हैं। ये देखकर मरियम को बहुत गुस्सा आता है एंड उसे वार्न करते हैं, अगर ओल्ड लेडी को कुछ भी हो गया ना, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। ओल्ड लेडी को साइड में बैठालती, फिर आगे खींच के थप्पड़ मारती है। सामने से मिस्टर वो भी आ जाता है। ये देख के सुयन बोलती है कि मैं तो आपके नेफ्यू की होने वाली वाइफ हूँ और एंड वो फैमिली के सामने मेरी बहन मेरी मैट को मार रही है। हमारी हीरोइन बोल रही, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, इसने ओल्ड लेडी को बुली किया। ये देखिए मिस्टर वो भी हमारी हीरोइन का सपोर्ट करता है। हमारी हीरोइन मन के अंदर सोचती है, ये इंसान चलो कम से कम थोड़ा बहुत अच्छा है एंड मेड को अच्छा सबक सिखाती है, या अगर तुम किसी बुजुर्ग का मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उससे परेशान भी मत करो। और वहाँ से जा रही होती है। ये देखिए मिस्टर वो बोलता है, अगर ओल्ड लेडी की तबीयत ठीक ना हो तो हमारे यहाँ से कुछ मेडिसिन ले लो। पहले वो तो मना कर देती है, लेकिन फिर बोलती है, सोनल मिस्टर वो को बोलती है कि प्लीज़ तुम ज़रा शादी के बारे में चेक करो, हमारा तुम्हारा शादी हुआ है। लेकिन असिस्टेंट उसे दूर हटाता है। फिर हमारी हीरोइन वहाँ से निकल के चली जाती है। इसके बाद जो सुयिन होती ना माफ़ी मांगती है और बोलती है, सही में इस मेड का गलती था। वो से बोलता है, ठीक है, अब ऐसा बोल के वहाँ से निकल जाता है। उसकी मेड बोल रही होती है, लेकिन आपने मुझे क्यों डांटा? वो से बोलती, तो एकदम बेकार हो। इसके हम बात का सीन है कि सभी लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जो ग्रैंड माँ है अभी तक नहीं आई, और हमारी हीरोइन बैठ के सोच रही होती है कि आज ग्रैंड माँ को अपने पोते से मिलने जाना था, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई। ये बात मुझे उनके ग्रैंडसन को बता देनी चाहिए। और फ़ोन करके बोल देती है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। वो से पूछता क्यों, क्या हो गया? बताती है कि मैं आपकी ग्रैंड माँ की केयर करी थी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो से बोलता आप कैसी हैं? वो से बोलती अभी तो ठीक है, लेकिन आराम कर रही है। वो से बोलता ठीक है। फिर बता देता है कि आज ग्रैंड माँ घर नहीं आने वाली, ऐसा बोल के निकल जाता है। ये देख के जो यंग मास्टर की मॉम होती हैं, मतलब कि वो यंचन की, वो बोल देती हैं कि आज ग्रैंड माँ नहीं आने वाली, तो बेहतर होगा कि तुम किसी और दिन आना। तो ये देख के सोयान का तो पूरा पोपटी हो जाता है। फिर सारे गिफ्ट रख के वहाँ से निकलती है। इस तरह वो बैठी होती है एंड वो कुछ सोच रही होती है। उसे फ़ोन से पता चलता है कि एक कंप्यूटर ख़राब हो गया, उसे जाके ठीक करना हमें पता चलता है। इस गाने में हमारी हीरोइन की बहुत सारी आइडेंटिटी होगी, तो जाती है एंड जाके से कपड़े चेंज कर लेती है। उसके हेल्पर बोल रहा होता, बॉस आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वैसे बोलती मैं नहीं चाहती मेरी आइडेंटिटी लिव ही लो। अब बोलती है कि मुझे यहाँ पे आज एक कंप्यूटर ठीक करने के लिए बुलाया गया। ये देख के वहाँ की जो हेल्पर होती बोलती, तुम पिछली बार भी आई थी और हमारे प्रेसिडेंट को जानबूझ के परेशान करना चाहती, तुम्हें क्या लगता है तुम इन तरीक़ों से प्रेसिडेंट की वाइफ बन सकती हो क्या? तुम्हें पीछे से कोई और नहीं सू भी आई होती है और हमारी इनको बुली करने लगती है कि इसे यहाँ से भगाओ। ये बस ऐसे ही लोगों को परेशान करती है, ये तो लोगों को सेड्यूस करना तक जानती है। हमारी हीरोइन बोलती तुम्हारा क्या मतलब है? हमारी हीरोइन दिखाते हैं कि मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ, बल्कि मैं इसी कंपनी से जुड़ी हुई हूँ और ये रहा मेरा प्रूफ कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर ठीक करने आई हूँ। ये देख के तुरंत ही उसका प्रूफ लेके फाड़ देती, बोलते हुए ये सब नकली है, फर्जी है, यहाँ पे बस लोगों को परेशान करने के लिए आई है। और बोलने लगती तुम तक नाजायज़ औलाद हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया अभी भी चेहरा दिखाने का? हाँ, वो कंपनी में आके लोगों को परेशान करने का। ये देख के सारे लोग वहाँ पे खड़े हो जाते, बोलते ओ होते नाजायज़ औलाद हो के लोगों को परेशान करना चाहती। साथ में सुयन भी बोल देती कि मुझे पता है कि तुम मेरे फियांसे को मुझसे छीनना चाहती हो, जिससे तुम्हारी मॉम ने मेरे फादर को छीन लिया। सभी लोग और बातें बनाने लगते हैं।
तभी वहाँ पे सामने से मिस्टर वो भी आ जाता है एंड पूछता है क्या तमाशा चल रहा है। लेकिन तुरंत ही हेल्पर एंड सुइन बोलती है कि कंपनी में आके खड़ी परेशानी का ये जानबूझ के आपसे मिलना चाहती है और अब की बार बहाना बना रही है कि वो आपकी कंपनी की वर्कर है। ये देख के हेल्पर बोलता है कि मिस सो नान आप बहुत ही ड्रामा कर रही हैं। पिछली बार भी आपने हमारे बॉस को परेशान किया था और इस बार भी आप यही काम कर रही हो। तभी हमारी हीरोइन का हेल्पर आके बोलता कौन है, बताता है प्रेसिडेंट को कि मैंने इन्हें कंप्यूटर ठीक करने को बुलाया और बोलता है बॉस आप अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रही हो। वो से बोलती है चुप रहो तुम, बस पता मत चलने दो कि मैं कौन हूँ। हमारी हीरोइन बोलती मैंने इसको प्रूफ दिखाया था कि मैं इसी कंपनी के वर्कर हूँ और मैं कंप्यूटर ठीक करने के लिए आई हूँ। वो बोल रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा तुमको कितना काम आता है। उसे बोलती तुम धीरे धीरे सब कुछ जानते जाओगे और बोलते इन लोगों ने मेरा प्रूफ फाड़ भी दिया। सो बोलती नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो डांटता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। वो बोलती है फियांसे से मिलने के लिए। वो से बोलता लेकिन तुम्हारा शादी अभी फिक्स नहीं हुआ। मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम कंपनी के वर्कर नहीं हो तो हमारे मामलों में मत इंटरफेयर करो। एंड उसे वहाँ से जाने को बोलता है एंड उसी स्टाफ को बाहर निकाल देता है। इसके बाद हमारी हीरोइन जाके अपना काम कर दिया एंड जो मिस्टर हुओ का हेल्पर होता है, पर्सनल हेल्पर, हमारी उनको वार्न कर रहा होता है कि दोबारा हमारे मास्टर के सामने मत आना। हमारी हीरोइन कहती क्या मतलब है तुम मुझे शर्त लगाना चाहते हो। वो कहता हाँ लगा लो, मैं तुम्हें अब इसके अलावा मास्टर के सामने आने ही नहीं दूंगा। वो उसे बोलती ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसके हम बात का सीन देखते हैं। मिस्टर वो गया होता है रेस्टोरेंट में किसी बंदे से मीटिंग करने के लिए। असिस्टेंट बोल रहा होता है मिस सो नाम तो मुझसे शर्त लगा के बैठी थी कि वो मिस्टर वो से मिल के रहेंगी। देखो वो इस रेस्टोरेंट में कैसे आ सकती। तभी देख के हैरान हो जाता है। पता चलता है जिस रेस्टोरेंट में मिस्टर हुआ खाना खाने के लिए गया होता है उसी रेस्टोरेंट में हमारी हीरोइन एक वर्कर भी होती मतलब कि एक शेफ होती है। ये देख असिस्टेंट हैरान होता है। वो उसे बोलता है तुम जानबूझ के हमारे मास्टर का पीछा कर रही हो। हमारी हीरोइन बोलती है ये मैं पीछा नहीं कर रही, ये रहे मेरे प्रूफ। मेरे पास पूरी 5 जॉब है। मुझे जॉब करना बहुत ही पसंद है। मुझे हैकिंग भी करनी आती है, मुझे कंप्यूटर भी ठीक करना आता है और मैं कुक भी कर लेती हूँ। ये तो पैसे कमाने के सोर्स है। मिस्टर वो के क्लोज जाके बोल रही होती है मैं सच में तुम्हारी वाइफ हूँ और मैं ना तुमसे बोलना चाहती हूँ कि तुम एक बार चेक करो। वो से बोलता बकवासें करना बंद करो। अब जिस बंदे से मिस्टर वो मीटिंग करने आया होता है ना वो हमारी हीरोइन को देखता है कि बहुत ही सुंदर है तो फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, टच वगैरह कर रहा होता है। लेकिन उसे बोल देती बदतमीज कहीं के लड़की देखी कि नहीं हरकतें चालू कर दी, हाथ वगैरह मरोड़ देते हैं। वो से बोल रहा होता है मिस्टर वो के सामने तुम्हारी क्या औकात है। लेकिन मिस्टर वो भी उसके बाद वाइन डालते बोलता है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी मेरे सामने वुमेन को बुली करे। और ऐसा बोल के वहाँ से वो निकल जाता है। अब वो सोच रही होती कि अब वो क्या करे। उसे पता होता है कि मिस्टर वो भाई यानी उसका हस्बैंड है। वो सोचती है मेरे पास एक अभी एक और चांस है और वैसे भी मैं उसकी वाइफ हूँ तो मैं उसके ऊपर केस कर सकती हूँ कि वो बाहर फ्लर्टर है और मुझे डिवोर्स नहीं दे रहा। उसके पास है आइडिया आता है तो तुरंत इसी काम में लग जाती है। इधर हम सीन देखते हैं हमारा हीरो हमारी हीरोइन के बारे में सोच रहा होता है और कह रहा होता है वैसे सुंदर है और ग्रैंड माँ चाहती है कि मैं शादी कर लूँ, ग्रैंड चाइल्ड भी ले आऊँ। और सोचता है लेकिन एक लड़की है जो कि मेरी ग्रैंड माँ की किया करी और ग्रैंड माँ उनके पास है तो मैं क्या करूँ। अब वो इसी सोच में डूबा होता है। इधर हम सीन देखते हैं जो स्टेप सिस्टर होती है ना वो जाके डैड के पास कंप्लेन कर रही होती। डैड बोल रहे होते तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम्हें किसी ने बुली किया क्या। वो बताती हाँ आपकी दूसरी बेटी सुनान ने मुझे बुली किया। डैड बोलते हैं क्यों। वो बताती है कि मैं कंपनी में गई थी अपने फियांसे से मिलने के लिए लेकिन जानबूझ के अपने आप को कंपनी का वर्कर दिखाते हुए मुझे फियांसे के अंकल से डांट पड़वाई और उन्होंने मुझे मना कर दिया कि मैं कंपनी में ना हूँ। डैड बोलते उसकी इतनी हिम्मत होगी। वो से बोलती हाँ डैड अगर ऐसा चलता रहा तब तो मेरा शादी कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे सू फैमिली का क्या होगा। डैड बोलते चलो चल के हम बात करते हो। इधर हम सीन देखते हैं हमारी हीरोइन को जो कि ग्रैंडमा का खूब अच्छे से केयर कर रही होती है एंड ग्रैंडमा को बाहर लेके जा रही होती है। अब ये सब चल ही रहा होता तभी सामने से स्टेप सिस्टर सुहीन आ जाती है। हमारी हीरोइन बोलती तुम मुझसे क्या चाहती हो एंड उसकी मेड भी आई होती है। हमारी हीरोइन बोलती जो भी तुम लोगों को कुछ कहना मुझसे बोलो लेकिन ग्रैंडमा को टच मत करना। वो बोलती ग्रैंडमा इस ग्रैंडमा क्या है और बोलती तुमने जो मेरा बेइज्जती कराया है ना कंपनी में मैं उसका बदला लेके रहूंगी। हमारी हीरोइन कहती मतलब क्या तुम्हारा। वैसे बोलती ऑफकोर्स तुम मेरे हर काम के बीच में आ जाती हो, ऑलरेडी मना कर रही होती है कि मेरी बहू को मत टच करना कि मेरी इतनी
बदतमीज होती ना ओल्ड लेडी को पकड़ के मार पीट रही होती है। हमारी हीरोइन कहती बस करो, वो बूढ़ी औरत है, वो मर जाएगी, ऐसा मत करो। ओल्ड लेडी बोल रही होती है कि मैं किसी और की नहीं बल्कि ग्रैंड मदर हूँ, वो भाईचैन की। वो देख के हंस रही होती, बोल रही होती अच्छा तब तो मैं वो भाईचैन की मॉम भी हूँ फिर। और ना उस ओल्ड लेडी की बॉडी के ऊपर पैर रखी होती, साथ में बॉडी गार्ड्स को बुलवा के हमारी हीरोइन की पिटाई भी करवाई होती है। तो ओल्ड लेडी सोचे अब वो क्या करे, तो सबसे पहले वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को फ़ोन कर देती कि मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ, साथ में वो लड़की भी। तो कहता है ठीक है ग्रैंड मैं आ रहा हूँ। अब ये सब चल ही रहा था पीछे ऐसे मिस्टर वो भाईचंद आ जाता है, हथौड़ा उठाता है, साथ में सुहीन को थप्पड़ मारता है। हमारी हीरोइन से बोलता है कि तुम ग्रैंड माँ को जरा पकड़ो, मैं लोगों को सबक सिखाता। और बोलता है तुम्हारा हिम्मत कैसे गया मेरे ग्रैंड माँ को टच करने का। वो देख के हैरान होती, बोलती वो तुम्हारी ग्रैंड माँ है। वो से बोलता हाँ मेरी ग्रैंड माँ। और बोलता आज से सो फैमिली के साथ कोई भी कॉपरेट नहीं करेगा, और तुम लोगों ने जो मेरी ग्रैंड माँ के साथ किया है ना, लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और ना अब तुम शादी कर सकती हो। नेफ्यू के साथ वो रिक्वेस्ट कर रही होती कि मुझे नहीं पता गलती हो गया, लेकिन उसे भूल के जाता है कि तुमने मेरी जो ग्रैंड माँ के साथ किया मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। अब उसके फादर बोल रहे होते अगर मेरे साथ कोई भी कॉपरेट नहीं करेगा हम लोग बेघर हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें कुछ करना होगा, तुम सू फैमिली की लेडी हो। तो फादर टेंशन ना करे, मैं जाके उसके नेफ्यू से बात कर सकती हूँ, अभी भी मेरे पास चांस है। अब ग्रैंड माँ बैठी होती बीच में और दोनों के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोनों का हाथ मिला रहे थे, लेकिन दोनों ऐसा फील कर रहे होते हैं। ग्रैंड माँ बता रही होती कि ये तुम्हारी वाइफ को। बोलता है ग्रैंड माँ आप प्लीज़ ऐसी बातें मत करें, ये मेरी वाइफ कैसे हो सकती, मैंने तो शादी नहीं की। ग्रैंड माँ बोलती तुम एकदम पागल हो, और दिखाती ये देखो मैरिज सर्टिफिकेट, मैंने तुम लोगों का शादी बहुत पहले ही करा दिया था। देख के हैरान होती है। और मिस्टर वो सोचा इसका मतलब सुनना सही कह रही थी। हमारी हीरोइन की थी जब तुम्हें सब कुछ सच पता चल गया है तो हम लोग डिवोर्स ले लेते हैं। ये सुन के ग्रैंड माँ की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। अब डॉक्टर बोल रहा होता है अगर आप लोग ग्रैंड माँ का अच्छे से ख्याल नहीं रखेंगे तो उनका डेथ हो जाएगा, तो इनको बिल्कुल भी गुस्सा ना दिलाए और ना परेशान करें। अब ग्रैंड माँ बैठ के पूछ रही होती मैंने भी सपना देखा कि तुम लोग डिवोर्स की बातें करो। हमारे बोलने जा रही थी, लेकिन मिस्टर वो बोलता है नहीं ग्रैंड माँ किसने कहा हम डिवोर्स ले रहे हैं, हम बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं लेंगे। एंड हमारी हीरोइन को साइड में लेके आता और बोलता है ग्रैंड माँ की भी हालत ठीक नहीं है, कम से कम 1 महीने में वो ठीक हो जाएंगी, फिर हम इस बात को देखेंगे। तो हमारी हीरोइन ने कहा होता है कि 1 मंथ बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। तो इस बात पर डील तय हुई होती है। तो जहाँ पे चोट लगी होती है उस पर मेडिसिन अप्लाई कर रहा होता है, एंड ये दोनों इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं। इसके हम बात के सीन देखते ग्रैंड माँ के कहने पे हमारी हीरोइन को मिस्टर वो की कंपनी में जॉब मिल गया होता है, बहुत ही अच्छी पोस्ट का। एंड असिस्टेंट उससे उसका चेयर दिखा रहा होता है कि आज से आपको यहीं पे काम करना होगा। तो बैठ जाती है काम करने के लिए अपना। तभी उससे मिलने के लिए कोई और नहीं आ जाता है, हो यांचे। और उससे बोलता है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, ज़रा साइड में आओ। वो बोलती हाँ बोलो क्या काम है। वो उससे बोल रहा होता है कॉलेज टाइम में तुम मुझे पसंद किया करती थी, अब मैं तुम्हारी स्टेप सिस्टर का होने वाला फियांसी हूँ, तुम चाहो तो तुम मेरे पास अभी भी रह सकती हो। हमारी हीरोइन उससे पूछती क्या मतलब है तुम्हारा। तो उसे बोलता है ऑफकोर्स जैसे तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड की लवर बन चुकी थी वैसे मैंने तुम्हारी बहन से शादी कर लिया, तुम भी मेरी लवर बन जाओ, मैं तुम दोनों को खुश रख सकता हूँ। मैं तुम्हें अलग रहने के लिए घर दूंगा और हर महीने 50,000 रुपये दूंगा। हमारी हीरोइन कहती वाह कितनी अच्छी बात कही, लेकिन हमारी हीरोइन उसे जवाब में बोल दी कि मैं शादीशुदा हूँ। वो उसे बोलता है लेकिन तुम्हारा हस्बैंड तुमको कोई भी खुशी नहीं दे पाएगा, ना प्यार ना कर ना कुछ भी, तुम तो मुझे पसंद क्या करती थी। हमारी हीरोइन उसे क्लियर कर देती कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। एंड उसको ऐसा पंच मारती है ना और बोलते एक बात याद रखना कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और साथ में दूसरी बात कि मेरा हस्बैंड तुमसे बहुत हैंडसम लंबा और हर चीज़ में अच्छा है, समझ में आ गया, यहाँ तक कि फिजिकल में भी। एंड ये बात कोई और नहीं मिस्टर वो भाई एन भी सुन लेता है। वो आ जाता है, ये देख के जो उसका नेफ्यू होता है वो तो वहाँ से कट लेता बोलते हुए कि मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं यहाँ से चला। हमारी रेनी वहाँ से जा रही होती है, वो उससे पूछ रहा होता है ये सब क्या चल रहा था। वो उसे कुछ नहीं बोलते, बस बोलते छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि मैं क्लियर कर रही थी। वो उसको थोड़ा टीज करते हुए बोलता है मैंने सुना कि तुमने कहा था कि तुम्हारा हस्बैंड हैंडसम है, सुंदर है, लंबा है, यहाँ तक कि फिजिकल में भी अच्छा है। ये सुन के काफ़ी साइफिल करती है, फिर वहाँ से वो निकल जाती है। इसके बाद के सीन देखते हुए जा रही होती तभी उसके हेल्पर का उसे फ़ोन आता है। उसका हेल्पर बताता है कि जब मस्तियों की कंपनी है वो डॉक्टर डीन को ढूंढना चाहती है, लेकिन डॉक्टर डीन तो
एक मैंने किसी को क्या पता कि डॉक्टर डीन आप ही हैं, और उसे पूछ रहा होता है कि बताइए बॉस, आप क्या हुओ के साथ कोऑपरेट करना चाहती हैं। तो बोलती ठीक है, मैं मिस्टर वो के साथ कोऑपरेट करना चाहती हूँ, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि डॉक्टर डीन एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, और वो इंसान नहीं हूँ, तुम्हें मेरा आइडेंटिटी छुपा के रखना होगा। हेल्पर बोलता है ओके बॉस, मैं समझ गया, आपका आइडेंटिटी रिवील नहीं होगा कि आप ही डॉक्टर डीन है। इधर हम सीन देखते हैं किसी और का नहीं, स्टेप सिस्टर सुयन का। अब जिसका तो पोपट हो गया होता है तो मिलने के लिए जाती है। बोलती मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करो, तो वो से बोल देता है कि हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे ब्रदर इन लॉ ने पहले ही मना कर दिया है कि अब हमारा शादी तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, तो ये बात ही मत बढ़ाओ। तो वो उसे बोलती है कि मैं ना तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि जो मेरी मॉम थी वो डॉक्टर डीन को जानती थी। अगर वो तुम्हारी टीम में आ गया डॉक्टर डीन, तो जो तुम लोग मेडिसिन बना रहे हो वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएंगे और बहुत ही महंगे दाम में बिकेंगी मार्केट में। वो से बोलता पक्का तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना। वो से बोलती मैं तुमसे झूठ नहीं बोलती, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बदले में चाहिए। वो से बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। वो से बोलती ऑफ कोर्स मैं वो कंपनी में एंटर करना चाहती हूँ, मैं वहाँ पे जॉब करना चाहती हूँ। वो उससे बोलता है ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो उससे पूछती क्या शर्त है। तो बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्टेप सिस्टर सोनाल को मेरे पास लाओ, उसे मेरे करीब लाओ, ताकि मैं उसके साथ नाइट वगैरह स्पेंड कर सकूँ। ये उनका से गुस्सा आ रहा होता है, उसे बोल रही होती लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो से बोलता पागल हो गया, मैं तुमसे शादी करने को कौन सा मना करूँ, जैसे तुम्हारे फादर ने तुम्हारी मॉम से शादी की थी एंड सोनाल की मॉम को ऐसे रखा था मिस्ट्रेस के तौर पे, वैसे मैं सोनाल को भी रखूंगा और मैं तुमको ज़्यादा प्यार करूंगा। और बोलता अगर तुम ये काम नहीं कर सकती तो भूल जाए जॉब वगैरह के लिए। तो उसे अपने फादर की बात याद आती है कि उसे सू फैमिली को आगे बढ़ाना होगा, नहीं तो उसका सू फैमिली ठप हो जाएगा। तो बोलती ठीक है, मैं ये काम करने को तैयार हूँ। इसके हम बात का सीन देखते हैं। अब बताया जाता है कि कंपनी में न्यू लड़की एंटर हो रही है यिंग। यिंग आके ना सीधा हमारी हीरोइन का बेइज्जती करना चालू कर दी कि तुम तक मिस्ट्रेस हो, मिस्ट्रेस की बेटी इतना जायज औलाद वर्कर्स बातें कर रहे होते हैं कि ऐसे लोगों को कंपनी में क्यों भर्ती कर लिया गया। पता नहीं इन लोगों को कहाँ से भर्ती किया गया, पता नहीं किसके पीछे हाथ है। हमारी हीरोइन मैनेजर से बोलती है कि मेरा काम खत्म हो गया तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये देख के सुइन बोलती सभी वर्कर्स काम कर रहे हैं एंड मैनेजर ने कहा कि हम लोगों को ओवर टाइम करना होगा, तुम यहाँ से जा रही हो तो बाकी लोगों को काम नहीं करना पड़ेगा। हमारी हीरोइन कहती लेकिन जो मुझे अपना काम मिला था मैंने ख़त्म कर लिया और मैं छुट्टी लेके जा रही हूँ, मुझे ओवर टाइम करने के लिए नहीं कहा गया था। लेकिन मैनेजर सुइन का बात सुनता है और देखता है कि सुइन सू फैमिली की असली डॉटर है एंड सुनान एक नाजायज औलाद है। तो उसे डॉक्टर बोलता है कि मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ एंड तुम्हें ये काम करना होगा एंड उसे डॉक्टर डीन वाला फाइल दे दिया होता है कि इसमें अच्छा अच्छा चीज़ें लिख के दो। अब उसे गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता है कि सुनन को ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है। वो बोलती सिस्टर सुनन अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो तुम यहाँ से निकल जाओ। सभी लोग बोलते हैं हाँ इन जैसे लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो, ये जब काम ही नहीं कर सकते। हमारी हीरोइन कहती किसने कहा मैं काम नहीं कर पाई। मैनेजर बोलता अगर तुम कल तक ये काम करके ना दे सकी तो कंपनी से बाहर निकल जाना। वो उसे बोलती ठीक है फिर। इधर ये बात हमारे हीरोइन मिस्टर वो को भी पता चल जाता है उसके हेल्पर से कि यहाँ पे डॉक्टर डीन के बारे में उसे लिखने को दिया गया। अब वो देख के हैरान होता, बोलता डॉक्टर डीन को तो जानती नहीं और एक तो मैंने वो कैसे लिखेगी उसके बारे में। अब बोलता कि मुझे ग्रैंड माँ से मिलने के लिए ओल्ड हाउस जाना है। हेल्पर समझ जाता है कि ये ग्रैंड माँ से मिलने नहीं बल्कि सुनान से मिलने के लिए जा रहे बहाना बना के। हमारी रीन बैठ के काम कर रही होती तो पीछे से उसे डरा देता है। वो से बोलते तुम ये क्या करो। ग्रैंड माँ आ जाती कि चलो कुछ खा लो और बोलते हैं अच्छा हुआ तुम आ गए और बोलते ठीक है फिर तुम लोग अपना टाइम स्पेंड करो। वो बोलती ग्रैंड माँ नहीं ऐसी बात नहीं। तभी दोबारा ग्रैंड माँ आ जाती है एंड हमारी फ्रेंड उठ के जा रही थी लेकिन उसी के ऊपर ही गिर पड़ती है। ग्रैंड माँ बोलती लगता है मुझे ग्रैंडसन बहुत ही जल्दी मिलने वाला है और ऐसा बोल के हंसते वहाँ से चली जाती है। अब उसे काफी क्लोज होता है। वो उसे बोलते तुम ये क्या कर रहे हो। वो उसे बोलता है मैंने सुना कि तुम डॉक्टर डीन के बारे में लिखना चाहते लेकिन तुमने तो कभी देखा भी नहीं है, तुम कैसे करोगी। वो उसे बोलते तुम मेरी हेल्प करोगे क्या। तो उससे काफी क्लोज जाके बोलता नहीं मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, तुम ये काम खुद करना और निकल जाता है। वो उसे बोलते तुम्हारी हेल्प चाहता भी कौन है, मैं खुद सॉल्व कर सकती हूँ। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं।
मैनेजर आके उसे बोलता तुमने काम नहीं किया ना, चलो मुझसे घुटने टेक के माफ़ी मांग लो। और सोनल बोलती हाँ सिस्टर, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ। हमारी हीरोइन बोलती रुको रुको वेट करो, और बोलती अपने बॉस से ज़रा ईमेल चेक करो। ये देख के हैरान होता बोलता है तुमने ये काम कैसे कर लिया, और भी इतनी जल्दी। वो उसे बोलती है क्यों बॉस, अब आपको लग रहा है क्या कि ये काम मैंने नहीं किया। वो बोलता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, तभी वहाँ पे कोई और नहीं आ जाता है। हुआ यिनचेंग एंड बोलता है तुमने काम किया। हमारी यून कहती है हाँ मैंने काम किया एंड मैंने इसे आज खत्म करके दिया। वो से बोलता लेकिन ये काम नकली है। हमारी यून कहती नकली कैसे हो सकता है, बताता जो तुमने काम किया एंड डॉक्टर डीन ने काम किया, दोनों का काम सेम है। डॉक्टर डीन ने मुझे यही काम पर्सनली मुझे मेरे मेल पे भेजा एंड तुमने ये फाइल मुझे बना के दी, इसका मतलब है तुमने डॉक्टर डीन का काम चुरा लिया। सभी लोग बोल रहे होते ये चोर है, चोरी से बाहर निकाल दो। और उसके क्लोज जाके बोल रहा था अगर तुम मेरी वुमेन बनती हो तो मैं इस बात को साइड में हटा सकता हूँ एंड तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन हमारी गुस्सा करती है और सब मेरे सामने बोल देती कि सुनो ये हुआ यांचिंग है जो कि मुझे अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहता और मुझे बोल रहा है कि अगर मैं इसकी मिस्ट्रेस बन जाती हूँ तो ये सारी बातें साइड में हटा देगा। ये देख के सुइम बोलती तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारी फियोंसी हूँ। हमारी हीरोइन तो वहाँ से निकल जाती है, फिर वो सारे वर्कर्स को डांटता है ये अपना काम करो। इसके बाद हमारी हीरोइन जहाँ पे बैठी होती ना वहीं पे उसकी कलीग आगना बैठ जाती है एंड उसी के सामने उसको बुली करने लगती है बोलते हुए कि कुछ लोगों को शर्म भी नहीं आती, लोगों को फंसाते हैं एंड पता नहीं किस सोर्स से कंपनी में एंटर किए, यहाँ तक कि चोरी भी करी और अभी भी हक है हमारे सामने बैठ के खाने का। हमारी हीरोइन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उन सब की बातें सुन के। एक लड़की तो बोल भी देती कि तुम्हें सर मान लीजिए अब तक मैं तुम्हारी जगह होती तो ये जॉब छोड़ के चली जाती या तो खाना ना खाती यहाँ पे। तो हमारी हीरोइन कहती अच्छा तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ एंड ऐसा बोल के उसके ऊपर खाना डाल देती है। अब ये सब तमाशा चल ही रहा होता है तो फिर सामने से कोई और ने मिस्टर हो बायन आता है एंड उन तीन लड़कियों को जॉब से फायर कर देता है एंड हमारी हीरोइन को कवर करके वहाँ से लेके जाता है। वो उसे बोल रहा होता है आज तुम कैसे बचोगे। वो उससे बोलती है तुम्हें मेरी हेल्प करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद का हेल्प कर सकती हूँ एंड मैं इन चीज़ों को खुद ही सॉल्व कर दूंगी। एंड सब फ्लर्ट करते हुए बोलती है क्या बात है तुम मेरी केयर करने लगी हो क्या। तो उसे पूछे क्या ये सब तुम ग्रैंड माँ के लिए कर रहे हो मेरी केयर। वो बोलता हाँ वो सोचती है मैंने इस इंसान के बारे में बेकारी में इतना सब सोच लिया था कि ये मुझसे लव करने लगा है, लेकिन ये तो ग्रैंड माँ के लिए कर रहा है। फिर बोल के चाहते कि याद रखना 1 मंथ बाद डिवोर्स लेना है। वो कहता हाँ मुझे याद है। अब हेल्पर से पता चलता है कि मीटिंग रखी गई है और जो मिस सोनान ने चोरी किया है मिस्टर डीन का प्रोजेक्ट उसके ऊपर आपको जाके बोलना ही होगा। अब वो जाता है, फिर हमारी हीरोइन भी जाती है, उसके लिए चेयर ही नहीं होती है देख के। सो ये बोल रही होती है देखो सिस्टर तुम्हारे लिए यहाँ पे चेयर ही नहीं रखी गई। सभी लोग इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि ऐसे लोगों को कंपनी से बाहर निकाल देना चाहिए जो कि एक नंबर के चोर है। और हमारी यूनियन बस चुप के उनकी बातें सुन रही होती है। तभी वहाँ पे सोइन प्रूफ ले आती है उसी बॉस को। बॉस बोल रहा होता है हाँ इसी लड़की ने चोरी किया है, इसको कुछ नहीं आता है, ये ना बहुत ही बेकार सोर्सों से एंटर किए। पता नहीं हमारी हीरोइन उस बंदे से बोलती है झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप होता है, तुम्हें पता है इसकी कीमत क्या हो सकती है। वो अब जो वो यिनचेंग होता है वो बोल रहा होता है अपने ब्रदर इन लॉ से कि मैं तो कह रहा हूँ कि इसे जेल भेज दो, इससे बढ़िया ऑप्शन क्या ही हो सकता है। ऐसे हम लोग यहाँ पे अपना बेइज्जती नहीं करा सकते। तभी पीछे से कोई और नहीं मिस्टर डीन का पर्सनल सेक्रेटरी आ जाता, सभी लोग खड़े हो जाते हैं। मिस्टर डीन का पर्सनल सेक्रेटरी बोलता है कि मैं मिस्टर डीन की बेगुनाही साबित करने के लिए आया हूँ। ये देख के सुयन तो डर जाती क्योंकि वो सच में नहीं जानती थी कि डॉक्टर डीन असली में है कौन। तो बोलती नहीं नहीं ऐसा करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं, हम जानते हैं कि असली चोर कौन है। और बोलती है असली चोर है मेरी सिस्टर सुनान है, इसे जेल भेजना चाहिए। हमारी हीरोइन का पर्सनल सेक्रेटरी होता बोलता है क्या, और बताता है कि मेरे बगल में खड़ी लड़की सुनानी असली डॉक्टर डीन है। ये देख के हैरान हो जाती है और बोलती पक्का सुनान तुम इस बंदे को पैसे दे के लाई हो ना। ये देख के हेल्पर बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई ऐसा वैसा, मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं एकदम असली हूँ और सच में डॉक्टर डीन एक लड़की है ना कि एक लड़का। और बोलता है मैं चाहूँ तो इन लोगों को प्रूफ दिखा देता हूँ एंड उन सबको प्रूफ दिखाता है। तो ये देख सुइन बोल रही होती है मिस्टर वो यांगचिंग से कि ये सब झूठ है, लेकिन थप्पड़ मारते कि बस को तुम्हारा तमाशा खत्म ही नहीं होता, इतने सारे सर्टिफिकेट के नकली हो सकते हैं, इनमें साफ साफ
मोहर लगी है कि यही असली डॉक्टर डीन है। फिर हमारा हीरो उनको तीनों को फायर कर देता है, मतलब कि उस मैनेजर को, सुयन को कंपनी से निकाल देता है। वो याचेंग की पोस्ट को भी कम कर देता है। इसके बाद ही मीटिंग खत्म होती, सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हमारी हीरोइन बोलती है मिस्टर हुआ से कि आगे चल के बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट करेंगे। हाथ बढ़ाती है मिलाने के लिए, लेकिन वो तो वहाँ से उसे इग्नोर ही मार के चला जाता है। पार्ट फोर्थ मेरी बात सुनो, लेकिन वो याचेंग उसे बोल देता है कि मुझे तुम्हारा कोई भी बात नहीं सुनना एंड तुम यहाँ से निकल जाओ। तो उसके पास कुछ होता नहीं तो बोल देती कि मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारे खानदान का चाइल्ड है, तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे, लेकिन मेरे पास तुम्हारा बेबी भी है। तो ये सुनते हुए मुझसे वो मान जाता और बोलता ठीक है फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे साथ ही रखूँगा। वो से बोलती ठीक है फिर हम कल ही तुम्हारे घर चलते हैं। वो इस बात के लिए तैयार हो गया होता है। इसके हम बात का सीन देखते हैं। हमारा हीरो बोल रहा होता है ग्रैंड माँ आप क्या ओल्ड हाउस नहीं जाएंगी? ग्रैंड माँ बोलती है हाँ मैं ओल्ड हाउस जाऊंगी एंड साथ में हमारे हीरो को भी जानने के लिए बोलती है। तो फिर ग्रैंड माँ सोचती नहीं तुम दोनों ही चलना। तो सुन के हमारी हीरोइन मना करती है, लेकिन ग्रैंड माँ के फोर्स करने पे जाने को तैयार हो जाती है। इसके हम बात का सीन देखते हैं। हमारी हीरोइन खड़ी होती है एंड बाहर का नज़ारा देख रही होती है। फिर मिस्टर वो बायन पे गुस्सा करती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना, तुम मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो? उससे क्लोज जाके बोलता क्यों क्यों नहीं जाना तुमको? मैंने बोला था ना कि ग्रैंड माँ की तबीयत ठीक नहीं, हमें उनकी बात माननी चाहिए, लेकिन ऐसे बोलती तुम मेरे क्लोज क्यों आ रहे हो? वो ऐसे बोलता है वैसे ही 1 मंथ बाद हम डिवोर्स ही ले लेंगे। सुन के चुप हो जाती है। इसका हम आपका सीन देखते हैं। जो हमारी हीरोइन की स्टेप सिस्टर सुयीन होती है, बता रही होती कि मेरे पेट में आपके खानदान का वारिस है, अगर आप मुझे घर में नहीं रखना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। लेकिन बोलती नहीं, ये हमारे खानदान का मांस और खून है, हम तुम्हें ऐसे बाहर कैसे बेघर बन के रहने दे सकते हैं? और बोलती तो हमारे घर की बहू बनोगी और तुम इस घर में रह सकती हो। तभी हमारी हीरोइन भी ग्रैंड मदर के साथ आ जाती और बोलती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? सुन बताती कि मैं मिस्टर हुआ यंचिन के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। हमारी हीरोइन तो ग्रैंड मदर को वहाँ से लेके चली जाती है, लेकिन हमारा हीरो मिस्टर वो बायन मना कर देता है अपनी भाभी से कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस लड़की सुयन को यहाँ पे नहीं रखने दूंगा। तो ये देखते हैं सबसे पहले सुयन को ऊपर जाने को बोलती है एंड अपने बेटे को बोलती तुम टेंशन मत करो, अगर कुछ भी गलती करेगी तो मैं इसे घर के बाहर निकाल दूंगी। वो से बोलता ठीक है अगर ये कुछ भी गलती करती है ना फिर आप समझे रहिएगा, मैं इसे घर में टिकने नहीं दूंगा, तो मैं इसे आपके लिए छोड़ा, अगर ये गलती नहीं करती तो अब तक इस घर में रह सकती है, अगर इसने गलती की तो इसे आप घर से बाहर निकाल देना। इसके हम बात कैसी है देखते हैं। ग्रैंड माँ के साथ टहल रही होती है एंड ग्रैंड माँ भी काफ़ी खुश होती है एंड उसे बोल रही होती है जल्दी से तुम मुझे ग्रैंड सन दे दो। ये सुन के हमारी रिन काफ़ी साई फील करती, पीछे से मिस्टर वो आ जाता है एंड पूछता है क्या हो गया ग्रैंड माँ किस बारे में बात कर रही है? तो उसके फुट में मारती बोलती चुप रहो। और ग्रैंड माँ इन दोनों को देख के हंस रही होती है। इसके हम बात के सीन देखते हैं। जो सुयीन होती है ना वहाँ की हेल्पर को बुली कर रही होती है कि तुम्हें बिल्कुल भी खाना अच्छे से पकाना नहीं आता, मेरे पेट में यंग मास्टर का बेबी है, तुम ये क्या कर रही हो? हमारी हीरोइन आ जाती तो बोलती घर में गेस्ट हैं, तुम ये खाना उसे दे दो। हमारी हीरोइन बोलती तुम क्या करना चाहती हो? ये देखे सुयन बोलती ऑफ कोर्स मैं तो वो यिंगचन की वाइफ हूँ एंड उसके मेरे पास उसका बेबी भी है, लेकिन तुम क्या, तुम तो बस एक केयर टेकर हो ग्रैंड मदर की। अभी तक सुयन को नहीं पता होता कि उसके स्टेप सिस्टर सुनन का शादी मिस्टर हुओ के साथ हो चुका है, मतलब कि उनके अंकल के साथ। वो अभी तक हमारी हीरोइन को बस समझ रही होती कि ये ग्रैंड माँ की केयर टेकर है, तभी यहाँ पे लाई गई है। हमारी हीरोइन उसे वहाँ से इग्नोर करके निकल जाती। दो बस बातें कर रहे होते। ग्रैंड माँ ने आज पर्सनली सूप बनाया मिस्टर वो बायन के लिए एंड सोनान के लिए। तो ये देख के उसके दिमाग में कुछ प्लानिंग आता है और सोचती है अगर तुम्हारे हस्बैंड को पता चलेगा कि तुम बाहर एक मैन को सेड्यूस कर रही हो तो ये कैसा रहेगा, और मिस्टर वो अभी तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा जब उसे पता चलेगा कि तुम्हारा एक हस्बैंड है। एंड उन दोनों के सूप में कुछ गड़बड़ कर देती। इधर हम सीन देखते ग्रैंड माँ उन दोनों को बोलती कि जल्दी से तुम ये लोग सूप पी लो। अब वो लोग समझ नहीं पाते कि सूप में क्या होता है, लेकिन सूप को पी लेते हैं एंड ग्रैंड माँ उन लोगों को रूम में छोड़ के आती एंड गुड लक भी बोल के आती। अब दोनों को बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रहा होता है, तो लॉस भी आ रहे होते हैं, लेकिन हमारी हीरोइन उसे दूर करते हुए बोलती है कि ये मत भूलो कि हम लोगों का 1 महीने बाद डिवोर्स हो जाएगा। वो कहता हाँ मुझे याद आया और बोलता ठीक है अब मैं साइड में जाता हूँ। अब कुछ दिनों बाद ग्रैंड माँ का बर्थडे पार्टी होता है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जब ग्रैंड माँ पूछ रही होती है और
तुम लोगों का कल का रात कैसा रहा ये देख के हमारी हीरोइन काफ़ी सही फील करती एंड दोनों ही बहुत ही अजीब फील करते। ये देख के मुझसे वो तो कट लेता है कि मुझे ऑफिस में कुछ काम करने के लिए जाना है, मैं तो यहाँ से निकल। एंड हमारी हीरोइन भी बोल के जाती है कि हाँ मुझे भी ज़रूरी काम है, मैं निकल रही हूँ। ग्रैंड माँ तो हंस रही होती इन दोनों की हरकतें देख के। आज ग्रैंड माँ का बर्थडे पार्टी होता है एंड पार्टी रखी होती है मिस्टर वो बयान ने ग्रैंड माँ के लिए। हमारी हीरोइन भी उसी पार्टी में गई होती है एंड पता चलता है उसी पार्टी में सोये ने कुछ प्लानिंग कर रखी है हमारी हीरोइन की बेइज्जती करने के लिए। अब सभी गर्ल्स बातें कर रही होती कि मिस्टर वो किसे चूज करेगा अपने साथ डांस करने के लिए, लेकिन वो किसी लड़की को चूज नहीं करता बल्कि हमारी हीरोइन को। ये देख के शौक तो होती लेकिन उसके साथ डांस करती है। ये देख के गर्ल्स बातें कर रही होती ये लड़की कौन है, किस फैमिली से बिलोंग करती है जो कि मिस्टर वो के साथ डांस करे। तो पीछे सुयन खड़ी होती है, बताती है ये मेरी सू फैमिली की एक नाजायज औलाद है, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, अब साथ में उसके अंकल को भी सेड्यूस कर रही है। देख के गर्ल्स बातें कर रही होती है कि इसका नेचर कितना बुरा है, ये इस पार्टी में कैसे आ सकती है। बताती है कि ये ना मिस्टर वो बयान की ग्रैंड माँ को इसने फंसा रखा है, वो सारी बातें उसकी सुनती हैं। अब मिस्टर वो को काम आ जाता है, वो वहाँ से निकल जाता है अपने काम के लिए। हमारी हीरोइन खड़ी होती, तीनों उसे अकेला पाके उसके पास जाके उसे बुली करती, ये बोलते हुए कि तुम तो एक नाजायज औलाद हो और तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया इस पार्टी में आने का। हमारी हीरोइन बोलती तुम्हें सब किसने बोला। वो बोलती किससे क्या फ़र्क पड़ता, मैं पता है कि तुम मिस्टर हुआ के बेड तक चढ़ना चाहते हो, लेकिन तुम्हें सब करना बंद कर दो क्योंकि तुम्हारा कोई भी वैल्यू नहीं है। हमारी हीरोइन बोलती तुम लोगों का क्या मतलब है। वो बोलती है कि ऑफकोर्स तुम एक बेकार चीज़ हो। पीछे से सो ये ना चाहती और बताती है सभी गर्ल्स को कि ये शादीशुदा हो के भी मिस्टर वो को सेड्यूस करना चाहती हैं। देखिए गर्ल्स और बातें कर रही होती हैं, एक तो तुम मैरिड हो और एक रिच मैन को फंसाना चाहते हैं तो बहुत ही गलत बात है। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर वो तुम पर ट्रस्ट करेगा। लेकिन हमारी हीरोइन बोल देती है मैं मैरिड हूँ किसी और से नहीं, मिस्टर वो से। ये देखे कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा होता। एंड हमारी हीरोइन की मिस्टर वो की पर्सनल फोटो दिखा दे रही है बोलते हुए कि दोनों कल काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। अब पीछे से ग्रैंड मदर आ जाती है, बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा पोती का शादी मैंने खुद अपनी बहू सुनान के साथ करवाया था। ये देख के पीछे से कोई और नहीं आ जाता है सो यंचिंग और बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इस हद तक गिर गए, पहले मेरे पीछे पड़ी थी अब मेरे अंकल के पीछे। और बोलता है ग्रैंड माँ आप इस लड़की के चक्कर में मत पड़ो, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ग्रैंड मदर बोलती तुम चुप रहो, तुम बिल्कुल पागल है, मत बोलो जो भी कुछ तुम्हारे पास है ये सब मेरे पोते हो भाईजान की वजह से तुम्हारे पास है, तभी आंसू ये मास्टर बन के बैठे हुए। और बोलती यही मेरी बहू है। लेकिन सोयन बोलती ग्रैंड माँ तो बूढ़ी है, इनको इतना होश नहीं रहता, तुमने इन्हें कुछ खिला विला दिया तभी तो तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रही है। और बोलती इन्हें यहाँ से पकड़ के लेके जाओ। और ग्रैंड माँ को बोल रही होती इन्हें यहाँ से रेस्ट करने के लिए भेजो। एंड हमारी इनको बाहर निकलवा रही होती, पीछे से मिस्टर हुआ आता है एंड बोलते हैं सब क्या तमाशा चल रहा। और बोलता है जो भी सो नान ने कहा वो एकदम सच है, मैं सच में शादीशुदा हूँ एंड सू नानी मेरी वाइफ है, लेकिन हम ये बात रिवील नहीं करना चाहते थे। और बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम हर बार मेरे खिलाफ क्यों जाती हो सुइन। और बोलता है अगर तुमने दोबारा हिम्मत की ना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और बोलता तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया मेरी ग्रैंड माँ को गलत ठहराने का। और बोलता है कि जो भी मेरी ग्रैंड माँ की बात नहीं सुन सकता वो इस पार्टी से निकल जाए। एंड उन तीनों गर्ल से बोलता है कि अब तुम लोग क्या कहना चाहती। तीनों गर्ल्स बोलती ये सब तो मैं सुइन ने करने के लिए कहा था। वो से बोलता है मुझसे माफ़ी मांगने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, तुम लोग जाके अपने फादर से मॉम डैड से बातें करना क्योंकि अब मेरी कंपनी तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करने वाली। एंड बोलता मुझे ये भी पता है कि उस दिन जो ग्रैंड माँ ने सूप बनाया था उसमें तुमने कुछ गड़बड़ किया था, तभी हम दोनों काफ़ी क्लोज थे। सुन के चुप हो जाती, बोलती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। हमारी उनसे रिक्वेस्ट कर रही होती कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। लेकिन हमारी रेन बोलती तुमने गलती खुद किया है, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ। वो अपने फियांसे से बोलती, वो उसका फियांसी बोल रहा होता है प्लीज़ ये मेरे बीबी की मॉम है। वो से बोल देता है ठीक है फिर तुम इस फैमिली से निकल जाओ। ये देख के तुरंत ही पलट जाता है सुइन से। बोलता है ठीक है अब तुम्हें घर छोड़ के जाना का मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास किसका बच्चा है। ये देख के सुइन बोलने लगती है कि सुनो मिस्टर वो भाईजान इसने मुझे कहा था कि अगर मैं इसको तुम्हारी वाइफ मतलब कि सून नाम दिलवा दूंगी तो ये मुझे कंपनी में एंटर करा देगा, ये इस तरीके का घटिया इंसान है। ये देख के बोलता अंकल ऐसा कुछ भी नहीं, ये बिच वुमेन कुछ भी बोल रही है। अब वो हमारी उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी लेकिन हमारी उनसे धक्का दे देते तभी ना उसका पेट दुखने लगता है। वो तो डर जाती है कि क्या हो गया। वो से बोलता टेंशन नॉट, हॉस्पिटल जाके पता चलेगा कि उसके बेबी को कुछ भी नहीं हो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। अब सू
इन हॉस्पिटल में होते उसे पता चलता है कि जो उसका बेबी है वैसे भी वो बचने नहीं वाला, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही कमज़ोर है। तो वो झूठ बोल देती डॉक्टर से कि ये बात किसी को भी ना बताए, मैं खुद ही सबको बता दूंगी सर्जरी वगैरह का। अब सासू माँ मिलने के लिए आ जाती है, वो यंजन भी आ जाता है। तो सासू माँ पूछ रही होती बेबी कैसा है, वो सब बोलती बेबी ठीक है, लेकिन मैं अपनी सिस्टर से कुछ बातें करना चाहती हूँ। हमारी रिन अंदर आते हैं एंड दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। हुआ इंजन एंड उसकी मम हमारी रिन बोलती तुम मुझसे क्या बात करना चाहती है, एंड उसे बोलती है तुम्हारा बेबी अब कैसा है। वो उसे बोलती मेरा बेबी ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, मैं सू फैमिली के एक एल्डेस्ट डॉटर और तुम एक बस एक नाजायज औलाद। मुझे स्टार्टिंग से हर चीज़ में सम्मान मिलता रहा, लेकिन तुम मुझसे कैसे जीत गई। तुम नस्जा हो बहन की वाइफ कैसे बन सकती, तुम नहीं बन सकती। और उसके हाथों से अपने बेबी को हर्ट करवा लेती है। हमारी रिम बोलती तुम ये क्या करी, तुम अपने बच्चे को खुद मारना चाहती हो। वो से कहती हाँ, एंड उसको ब्लीडिंग चालू हो जाता, तभी सासू माँ भी अंदर आ जाती एंड वो यंचन भी। अब पता चलता है कि उनका बेबी नहीं रहा एंड ब्लेम हमारी रिन के ऊपर पड़ता है। और हमारी हीरोइन बोलती मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब इसने खुद किया है। ये देख के सासू माँ बोलती तुम्हारा क्या मतलब है, तुम मेरी बहू पे इल्ज़ाम लगाना चाहती हो, तुम इसे खुद स्टार्टिंग से पसंद नहीं करती आ रही हो। तो ये देख के वही इंजन बोलता है कि आपकी वाइफ ने मेरे बेबी को मार डाला, आपको उसके लिए पे करना होगा। एंड वो पे करने के लिए कुछ और नहीं, दोबारा कंपनी में वही अपनी पोस्ट मांगता है, लेकिन हमारा हीरो मना कर देता है। ये देख के वही इंजन बोलता है मैं आपका नेफ्यू हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, एंड आपकी वाइफ ने मेरे बेबी को मार डाला, एक नंबर की झूठी बहुत ही बुरी औरत है। लेकिन वो बायन बोलता मुझे अपनी वाइफ सुनन पे बहुत ही ट्रस्ट है एंड रिपोर्ट दिखाता है। जब ये हॉस्पिटल आई थी तो मुझे डॉक्टर से पहले ही पता चल चुका था, डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि इसका जो बेबी है वो जिंदा नहीं बचने वाला, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, इसने तुम लोगों से झूठ बोला। तो ये देखिए सुइन बोलने लगती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन सासू माँ थप्पड़ लगा दे कि तुम स्टार्टिंग से हमसे झूठ बोलते हैं सिर्फ पैसे के पीछे, और बोलती तो हमारे परिवार में कभी भी घुस नहीं सकती। एंड ऐसा बोल के अपने बेटे को ले जाती है। हमारी हीरोइन बोलती है अब जो तुमने खुद किया ना अब उसे भुगतो। ये देख के सुइन बोलती नहीं ऐसा नहीं रहने वाला, एंड चाकू लेके मारने जा रही होती है सुनान को। वो बाईचन आ जाता है एंड उसे चाकू लग जाता है। वो बाईचन ऑर्डर देता है तुरंत ही इसे जेल ले जा, और उसे वो बोलती चलो चल के मैं तुम्हारा बैंडेज करा देती हूँ, चल के बोल लेती तुम ठीक हो ना। वो सब बोलता है मैं तो ठीक हूँ, और दिखाया जाता है कि उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी। हमारी रही बोलती लेकिन चोट जो घाव है इतना गहरा नहीं। लेकिन हेल्पर बोलता है हमारे मास्टर ने आपका जान बचा, आपको उनका तो ख्याल रखना चाहिए। अब वो घर पहुँचती है, अपने फादर से मिलती, फादर थप्पड़ लगाते हैं कि तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। हमारी हीरोइन बोलती है आपने स्टार्टिंग से ही मेरी बहन को बढ़ावा दिया, आप हमेशा से मुझे नीचा दिखाते आ रहे, और वो जब मुझे परेशान करती थी तब आपको नहीं दिखा, उसने खुद ही मिस्टर वो को हर्ट किया। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, मैं उसे जेल से बाहर नहीं निकाल सकती। लड़ाई देख के मिस्टर वो आ जाता है एंड बोलता है तो मैं तुम्हारी बेटी सुनील दोनों एक जैसे, मैं तुम दोनों को इस सिटी से बाहर फेंकता हूँ, दोबारा इस सिटी में मत आना। अब ये सब कुछ क्लियर हो गया होता है एंड हमारी हीरोइन ग्रैंड माँ के साथ बैठ के खाना वगैरह खा रही होती है। मिस्टर वो बोल रहा होता है मैं खा नहीं सकता, तुम मुझे अपने हाथों से खिला दो। ये देख के उसे अपने हाथों से खिला रही होती है। तभी मिस्टर वो को पता चल जाता है कि सोयन के एंड उसके फादर को इस सिटी से बाहर फेंक दिया गया। वो उसे बोलता है ठीक है फिर। अब हमारी हीरोइन अगले दिन का सीन देखते हैं, उससे बोलती मैं तुम्हारा बैंडेज चेंज करने के लिए आई हूँ, डोर ओपन करो। देखती डोर ओपन नहीं हो रहा तो खुद से एंटर कर जाती, देखती है कि वो ना आधी शर्ट पहने हुआ खड़ा हुआ, देख के बोलती है कितना हैंडसम लग रहा है, उसका बॉडी फिगर कितना अच्छा है। फिर उसे घूरने के बाद अंदर जाती है और बोलती है तुम ऐसे क्यों बैठे हुए। वो से बोलता है मेरा हाथ ठीक नहीं है तो मैं कपड़े कैसे पहन सकता हूँ, चलो मेरा बैंडेज ही ठीक कर दो। देख रही होती बैंडेज ठीक कर रही होती है। वो सब बोलती है ठीक है अच्छा मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन उसे रोकते है, बोलता कम से कम मेरे कपड़े पहना दो क्योंकि मैं पहन नहीं सकता। वो सब बोलती है मैं, एंड उसकी बॉडी को घूर रही होती है। वो सब बोलता हाँ तुम्हें उसकी हेल्प करती, वहाँ से जा रही थी लेकिन उसे जाने नहीं देता। एंड दोनों काफी क्लोज होते, तभी पीछे मैं बुला लेती है। हमारी हीरोइन बोलती मुझे ग्रैंड माँ बुला रही, मैं यहाँ से चल रही। ये देखिए गुस्सा कर रहा था ग्रैंड माँ के ऊपर कि आप कहते हैं आपको ग्रैंड सन चाहिए, अगर आप ऐसे सुनना को बुलाते रहेंगे तो ग्रैंड सन कैसे मिलेगा।
अब ये सब चल ही रहा होता है एंड असिस्टेंट आया होता है फाइल में साइन कराने के लिए, तो वो ना अपने हाथ की पट्टी खोल लेता है। ग्रैंड माँ पूछती तुम्हारा हाथ ठीक हो गया क्या? वो झूठ बोलता है कि मैंने झूठ बोलना था सुनान से ताकि वो मेरा केयर करे। ग्रैंड माँ हंस रही होती है। हमारी हीरोइन आके पूछे ये सब क्या चल रहा है। वो उसे बोलता है कि सॉरी मेरा हाथ ठीक हो गया था। उस पर गुस्सा करती है, उसे बोल के जाती है कि हमारा डिवोर्स होके रहेगा। ग्रैंड माँ शौक में आजाद भी बोलती है ये सब क्या चल रहा है। वो बोलता है मुझे भी नहीं पता। हमारी हीरोइन इस वजह से अभी तक मिस्टर वो को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो सोच रही होती कि मिस्टर वो उसे पसंद करता भी है कि नहीं। एंड हमारा हीरो भी यही सोच रहा होता है। दोनों ही अपने अपने बेड में लेटे होते हैं एंड हमारी हीरोइन ने बहुत ज़्यादा दारू पी ली होती है कि वो क्या करे। वो उसे लाइक करती है लेकिन मिस्टर वो उसे लाइक करता है कि नहीं। वो उसके रूम में एंटर कर जाता है। वो उसे बोलती तुमने मेरा टॉय क्यों ले रखा है। वो उसे बोलता क्योंकि मुझे पसंद है। अब वो उसे पूछ रहा होता अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो बोल दो। वो उसे बोलती हाँ मैं तुम्हारे नेफ्यू को पसंद करती हूँ, वो तुमसे हर चीज़ में अच्छा है। वो गुस्से में ऐसा बोल रही होती है। वो उसे बोलता है मैंने घर भी उसे दिया, प्रॉपर्टी भी उसे दी, पैसे भी मैंने उसी को दिए, उसके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरा, मैं जब चाहूँ तब उससे छीन सकता हूँ। तो बोलती मैं तुमसे मजाक कर रही थी, मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। एंड बोलती मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। एंड उसके कंधे में सो जाती है। फिर उसे कैरी करके उसके बेड में लिटा देता है। फिर क्लोज जार होता है लेकिन सोचता है नहीं अब ये होश में नहीं है, मैं किसी भी लड़की का ऐसे फायदा नहीं उठा सकता। निकल जाता है। हमारी हीरोइन अगले दिन उठती है और सोचती है आज तो उसे डिवोर्स लेना ही होगा। तो रहेगी मिस्टर हुआ से। तो अगले दिन का सीन लगता है सिविल ब्यूरो का। वो से बोली होती चलो डिवोर्स लेते हैं चल के। तो बोलता है लेकिन मैं लेके ही नहीं आया कार्ड। वो गुस्सा करती कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या। वो से बोलता है अगले दिन कार्ड लेके आऊँगा। अगले दिन फिर से भूल जाता। हमारी हीरोइन बोलती अगर तुम डिवोर्स नहीं ले पाए ना तो तुम सुन लेना अच्छा नहीं होगा। इसके हम बात करें सीन एक तो उसका हेल्पर बोल रहा होता मास्टर आप क्या करें ऐसा करते रहे तो मैं सुना ना आपको छोड़ेंगे नहीं, आप तो जानते हैं ना वो कितनी गुस्सैल है। वो उसे बोलता लेकिन मैं क्या करूँ। वो उसे बोलता मास्टर आप अच्छे से जानते हैं आपको क्या करना चाहिए। हमारी हीरोइन इंतजार कर रही थी। सिविल ब्यूरो का उसे पता चलता है कि ग्रैंड माँ खतरे में एंड उसे हेल्प करने के लिए बुला रही है। वो जाती देख के हैरान हो जाती वहाँ पे कोई और नहीं मिस्टर वो होता है। एंड हर जगह फ्लावर्स लगे होते हैं, लाइट वगैरह जल रही होती है। वो सब पूछ रही थी ग्रैंड माँ। वो सब बोलता है बस ये एक्ट था। उस पर गुस्सा कर दिया कि तुमने मुझसे दोबारा झूठ बोला। वो उसे माफ़ी मांगता कि ये सब मैंने तुम्हें प्रपोज करने के लिए किया था एंड उसे प्रपोज कर देता है। ये देख के हमारी इंसाइड फील करती है एंड उसे एक्सेप्ट कर लेती है। और साथ ही में इस कहानी का एंड हो जाता है। थैंक यू एवरीवन। आई होप आप